सबसे पहली डिवाइन पेंटिंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो है भगवान कृष्ण और राधा रानी की। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी। We can see that Lord Krishna is playing flute and Radha Rani is standing closer to him. So that depicts that whenever Lord Krishna plays a flute, तो राधा रानी जो है वो दौड़ी-दौड़ी उनके पास आती है। तो वही ये डिपिक्ट कर रहा है। और इसमें दिखाया जा रहा है कि दोनों में कितना प्यार है, ट्रू लव, प्योर लव है राधा रानी और भगवान कृष्ण के बीच में। तो ये पेंटिंग वही डिपिक्ट कर रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पीकॉक है जिसके ब्यूटीफुल फेदर्स हैं एंड लॉर्ड कृष्णा इज वेयरिंग ऑन हिज क्राउन so because he loves beautiful peacock feathers and also there are some beautiful flowers in this painting. So this is a really a very spiritual painting. और अगर आप इसको घर में रखते हैं और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनर आ सकता है, आपको प्यार मिल सकता है। और अगर आप ऑलरेडी एंगेज हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार बढ़ेगा। दिस विल इंक्रीज लव बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, सो दैट इज very important for couple life. So please bring this into your home and you can put it onto any wall. I will suggest that you put it on into a east wall because that is a auspicious direction for any divine things like home temple or any spiritual paintings and all. So please keep that. दूसरी जो स्पिरिचुअल चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ वो है पीकॉक फेदर। दिस इज़ अ रियल पीकॉक फेदर एंड आई कीप इट इन माय टेम्पल। मैं अपने घर के मंदिर में रखती हूँ और मैं हमेशा इसको क्लीन रखती हूँ। तो इसको हम सबको पता है कि इसको मंदिर में रखना चाहिए, लेकिन इसको सिर्फ मंदिर में रखना ही नहीं चाहिए, इसको हम अपने घर के लोगों के बेनिफिट्स के लिए या फिर बेनिफिट या इन द सेंस अगर हमारे घर में कोई भी पर्सन है जो निगेटिव है या फिर कोई पर्सन है जो बीमार है, सिक है, ही इज़ हैविंग ए इलनेस, mild illness, not a serious illness. Even if he is having a serious illness, so this feather will make him strong. How? कैसे करना है कि इस फेदर को लेना है, कोई भी ले सकता है, घर का कोई भी इंसान लेगा और जो बीमार इंसान है उसके ऊपर से इस फेदर को घुमाना है। You have to move it around the person who is ill, so that will help to cure him. तो इसकी वजह से वो ठीक हो जाएंगे या फिर मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक हो जाने से अच्छा है वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उस बीमारी को फेस कर पाएंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि ये लॉर्ड कृष्णा का फेवरेट फेदर है, वो अपनी क्राउन पे लगाते हैं। तो हमको इस फेदर को घर में ज़रूर रखना चाहिए और घर के मंदिर में रखना चाहिए और हमेशा इसकी साफ़ सफाई करनी चाहिए। यू हैव टू वर्शिप इट लाइक अ डिवाइन थिंग, so please keep it in your home. चौथा जो स्पिरिचुअल आर्ट वर्क है वो है एक पेंटिंग जो कि है लॉर्ड हनुमाना की, और ये जो है एक फ्लाइंग लॉर्ड हनुमाना की पेंटिंग है। हम सबको पता है कि लॉर्ड हनुमाना जो है ही इज़ ए संकट मोचन, रिलीवर ऑफ ट्रबल्स। सारे ट्रबल हमारे हर लेते हैं लॉर्ड हनुमाना, अगर हम इनका नाम भी लेते हैं तो you have to keep this painting near your main entrance or in front of your main entrance, so whatever negative energy is entering into your home, so Lord Hanumana will give you relief from that negative energy. This painting will also help you to grow in your professional or personal hurdles, and it will also help you in your career progress, and it will give you protection and courage. सो इट इज़ ये सब चीज़ों में बेनिफिशियल है, आपको हर चीज़ में बेनिफिट देगी अगर आप इसको मेन एंट्रेंस के सामने लगाते हैं तो। और जो इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं
पेंटिंग लगाने के। लेकिन जो मेजर बेनिफिट मिलता है वो जो है वो निगेटिव एनर्जी जो है वो आपके घर के बाहर चली जाती है, ठीक है। और ये पेंटिंग में दिखाया भी गया है, लॉर्ड हनुमाना जो है वो वेरी पावरफुल है, एक माउंटेन को उठा रहे हैं। अगर वो पावरफुल है और इतने हेवी माउंटेन को उठा सकते हैं अपने सिर्फ एक हाथ पे, तो क्या वो आपकी सारी परेशानियाँ जो है वो उनसे आपको रिलीफ नहीं दे सकते? यस, ही कैन गिव यू अ रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज। तीसरा जो स्पिरिचुअल आर्ट वर्क है वो है लॉर्ड बुद्धा स्टैचू, जो कि एक्चुअली मैं इसको ख़रीदने नहीं गई थी, मैं गिफ्ट शॉपिंग में गई थी। तो मैंने ऐसे ही देखा, मतलब मेरी नज़र ऐसे ही इस माई आई जस्ट कॉट इनटू दैट। तो मैंने देखा कि लॉर्ड बुद्धा जो है बहुत शांत चित्त से बैठे हुए हैं। तो अगर हम इसको ठीक से देखें तो हम देख रहे हैं कि दो हाथों के बीच में एक लोटस फ्लावर है और उसके ऊपर लॉर्ड बुद्धा बैठे हुए हैं। सो what is the meaning of this actually? So these two hands are of any monk, any Buddhist monk who is holding this lotus flower and Lord Buddha is sitting on to that. तो लॉर्ड बुद्धा जो है वो पद्मासन में बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि उनका जो एक हाथ है वो हमें ब्लेसिंग दे रहा है और वो जो है वो मेडिटेशन की स्टेट में है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ही इज़ ब्लेसिंग अस meditation, that means if you will sit for meditation, then you will enter into a deep state of meditation because of his blessings. So you have to keep this in your meditation room, and I will suggest that if you are sitting in a meditation room, then please keep this in front of you so you can enter into a deep state of meditation because of his blessings. So this statue depicts that. This is made up of a clay, I guess, so you can get it from any gift shopping, and you have to put it in a sacred place, any divine place in your home.